हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो जैसा कि आपको पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग ने सारा का सारा टॉपिक खत्म कर दिया है ऑलरेडी। लास्ट जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ देखो फटाफट, सारे कंसेप्ट समझो, फॉर्मूला शीट बनाओ, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारा न्यूमेरिकल टॉपिक। ओके, सो याद रखना, मैंने तुमको हर बार बोला है कि अगर जैसे ही तुम्हारा चैप्टर पढ़ के खत्म होता है, मेक अ फॉर्मूला शीट। जब तुम वो फॉर्मूला शीट बनाते हो और जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हो तो तुम्हारे पास एक साथ सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल रहते हैं, जो कि तुमको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे जब तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ओके, चलो, सो मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि भाई सब लोग ने फॉर्मूला शीट बना लिया है बहुत बेहतरीन तरीके से, सबको सारे फॉर्मूलाज याद हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। हम लोग अगेन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो वी विल नॉट राइट अ क्वेश्चन लिखेंगे नहीं हम लोग तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो मैं टेक्स्ट बुक में मार्क कर दूंगा द पेज नंबर इज 249। सो तुम लोग पेज नंबर 249 पे जा सकते हो। वहां पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो एक बहुत बड़ा लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ओके, मुझे बोला है कि लेस से ये जो यहां पे एक पॉइंट है, लेस से इसको आर डिस्टेंस दे देता हूं। आर डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। यहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताना है, बराबर, थ्रू विच अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। इसमें से करंट पास हो रहा है। कितना करंट पास हो रहा है? मतलब मेरे को आई दिया हुआ, दैट इज 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। कितना पास हो रहा है? 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। ओके, चलो, सो मेरे को कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जनरली बी से डिनोट करते हैं, तो मेरे को बी फाइंड आउट करना है। सो तुम लोग ने पढ़ा है भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसमें से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास होता है तुमको पता है। सो देखो जरा, गिवन लिख लिया, सॉल्यूशन की बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला अवेलेबल है। क्या है फॉर्मूला? दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। यस और नो? हम लोग ये चीज रेफर कर सकते हैं। हम लोग ने आर को वो स्मॉल लिखो या फिर कैपिटल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग ने डिफाइन कर दिया है कि भाई आर इज जस्ट अ डिस्टेंस, इट इज नॉट अ रेडियस। ओके, इट इज जस्ट अ डिस्टेंस। ओके, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब यहां पे ध्यान दो, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो म्यू नॉट का वैल्यू हमको पता होता है, याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर भाई, म्यू नॉट का वैल्यू तुम्हारे पास होता है, दैट इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7 -7। यस और नो? वेबर पर एम्पियर मीटर, ये ऑलरेडी तुम्हारे पास होता है। ओके, वेबर इज अ यूनिट ऑफ फ्लक्स। हम लोग पढ़ेंगे जब इसके बाद वाला टॉपिक आएगा ना, इसके बाद के बाद वाला टॉपिक जाते हैं ईएमआई में हम लोग ये चीज पढ़ेंगे। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग ये चीज पढ़ेंगे। तो देखो, म्यू नॉट का वैल्यू, ऑलवेज रिमेंबर म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7। तो सब्स्टिट्यूट हियर क्या मिलेगा? देयरफॉर दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा? दैट इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7। हाँ या ना? आई मेरे को दिया हुआ, देखो कितना दिया हुआ, आई इज अ 5 एम्पियर। तो यहां पे पुट करो, दैट इज 5 होल डिवाइड बाय, देखो जरा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर अगर हम लोग देखेंगे तो 2 पाई आर, आर अगर हम लोग देखेंगे तो दैट इज 2 सेंटीमीटर। अब वो सेंटीमीटर में है तो वी हैव टू कन्वर्ट, हमको उसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो कितना हो जाएगा? दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू -2, बराबर। -2 क्यों किया? क्योंकि हमको वो सेंटीमीटर में है, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 2 इंटू 10 रेज टू -2 आ जाएगा मीटर। ओके, चलो देखो, सो बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगी। क्या क्या डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है देखो जरा।
सो यहाँ पे तुम लोग देखो पाई पाई डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है, हाँ या ना? ओके, 2 इंटू 2 दैट इज 4, और ये 4 डायरेक्टली 4 से एलिमिनेट हो जाएगा, हाँ या ना? ओके, डायरेक्टली चीजें एलिमिनेट हो रही है। देखो जरा यहाँ पे क्या बचेगा, तो ऊपर तुम्हारे पास बच रहा है 5 इंटू 10⁻⁻7, और नीचे क्या बच रहा है तुम्हारे पास 10⁻²। तो -2 ऊपर जाएगा +2, और -7 दैट बिकम -5, तो 5 इंटू 10⁻5 टेस्ला। टेस्ला बोल लो या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल लो, सेम चीज है। ओके, फिलहाल हम लोग ने टेस्ला पढ़ा है तो हम लोग इसको यूनिट टेस्ला देंगे। जब हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर पढ़ लेंगे तो हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर देंगे। ओके, वो हम लोग पढ़ेंगे कहां पे, वो हम लोग ईएमआई में पढ़ेंगे। क्लियर, बात में आ गई? सिंपल कैलकुलेशन था, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, तुमको ज्यादा करके ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, अगर तुमको फॉर्मूलाज याद है तो आराम से चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेम पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो जरा क्या बोला है, एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ स्पीड। ओके, एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी स्पीड से मूव कर रहा है। तो लेट्स से सबसे पहले गिवन डेटा देखो, गिवन डेटा तुमको कलेक्ट करने आना चाहिए। अगर तुम गिवन डेटा कलेक्ट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन से तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। ओके, अगर सबसे पहला चीज गिवन डेटा कलेक्ट करो, क्वेश्चन को ब्रेक करो कि भाई क्या पूछा है, ये पूछा है मेरे पास, ये है कि नहीं है, ये है तो ठीक है, नहीं है तो किसी और तरीके से इसको निकाला जा सकता है क्या, द प्रोसेस। ओके, प्रोसेस याद रखो। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन है, उसका स्पीड दिया है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड दिया है, लेट्स से उसको v से डिनोट करते हैं। कितना स्पीड दिया है, स्पीड कुछ दिया है 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁻⁷ -7 दिया है, मतलब बहुत छोटा स्पीड दिया है। 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, थोड़ा बड़ा स्पीड होना चाहिए था, बट देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। आगे क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है अपने को। मैग्नेटिक फील्ड दिया है कितना, देखो जरा, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁴, तो 6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला है ना। अपने को बोला है परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ, मतलब ये एक साइक्लोट्रॉन मोशन करेगा, उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा। तो अपने को यहां पर रेडियस पूछ लिया है उस पाथ का। अब यहां पे मैं जो आर लिख रहा हूं दैट इंडिकेट रेडियस, इसलिए मैंने यहां पे रेडियस लिख दिया। इसके पहले वाला जो आर लिखा था वो एक डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा था। ओके, चलो ऑल्सो फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, मेरे को फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है और एनर्जी भी निकालनी है। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में तुम्हारे 3 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन का डेटा गिवन है। इलेक्ट्रॉन का डेटा देखो याद रख लो, अगर गिवन ना हो तो भी तुमको इलेक्ट्रॉन का डेटा याद होना चाहिए, दैट इज कंपलसरी। ओके, यू शुड नो द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना। फिर हमको कहीं ना कहीं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये दो चीज अपने को कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए पहले से ही। ओके, चलो सो अगेन हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने को रेडियस निकालना है। अगर सबसे पहले अपने को रेडियस निकालना है तो अपने पास एक फॉर्मूला था, अगर तुमको याद होगा हम लोग ने जब साइक्लोट्रॉन मोशन पढ़ा था, तो साइक्लोट्रॉन मोशन में हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, दैट इज mv इज इक्वल्स टू QBR। पढ़ा था ना हम लोग ने भाई, mv इज इक्वल्स टू QBR। ओके, तो यहां से देखो r मिल जाएगा, दैट इज रेडियस, तो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू mv डिवाइड बाय QB, और यहां पे हम लोग कैपिटल R कर देते इसको। क्लियर, तो यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट इज r इज इक्वल्स टू mv डिवाइड बाय QB। अब यहां पे जो Q जो है वो इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करना वहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। मास भाई इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा, वेलोसिटी तुमको दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड तुमको दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू। मेरे को नहीं लगता ये ज्यादा डिफिकल्ट होगा, मुझसे पहले तुम लोग खत्म कर दो। तो मास कितना दिया हुआ देखो जरा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको पता होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी तुमको दी हुई है, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁷ होल डिवाइड बाय Q को दिया हुआ है चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू B मैग्नेटिक फील्ड देख लो, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो सबसे पहले साले
पावर हटा दो, सारे पावर हटा दोगे देखो क्या मिलेगा। सबसे पहले सारे पावर, तो -31 -7 मेरे ख्याल से -38 आ जाएगा, तो यहां पे ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻38। 19 और 4 तो मेरे ख्याल से 23, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10⁻23, है ना। अब देखो ये कटेगा मेरे ख्याल से, ये 3 1 जा, ये 3 2 जा, है ना। ये भी मेरे ख्याल से कट जाएगा भाई, अप्रोक्सीमेटली 9 है और इसको काटोगे तो 4.5, यस और नो। तो अगर कट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा, दैट इज 4.5 डिवाइड बाय यहां पे आ जाएगा 1.6, हाँ या ना। ओके देखो जरा सेम चीज, अब ये 23 है और ये 28 है, तो 23 और 28 कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना 23 और 38 है, नॉट 28 38 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 7 और 7 8, कितना हो जाएगा 7 8 तुम्हारा हो जाएगा 15, तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻15। और इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग 45 डिवाइड बाय 16, यस और नो। हम लोग ने एक 0 हटा दिया, 45 डिवाइड बाय 16, तो मेरे ख्याल से 3 अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आंसर आएगा, 3 से थोड़ा छोटा आएगा आंसर, यस और नो। 15 रहता तो 45 3 जाता, तो यहां पे तुम लोग 2.9 लिख सकते हो, यस और नो। तो दैट इज 2.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, 2.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। डन, बात सुना आ गया, समझ में आया सबको रेडियस कैसे निकाला, सिंपल कैलकुलेशन, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है कि ये जो वेलोसिटी है थोड़ा मतलब ये माइनस में दी हुई है, मतलब उसका पावर माइनस है, तो बहुत छोटा वैल्यू है, एक्चुअल में बड़ा वैल्यू होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ बट क्वेश्चन में वैसा लिखा है तो हम कुछ कर नहीं सकते। चलो क्लियर, बात समझ आ गई, तो तुम लोग इसको डिवाइड करके लिख सकते हो। अब आगे क्या पूछा है, आगे बोला आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला हम लोग ने देखा था, ये सुनो भाई, फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला हम लोग ने देखा था। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या ही था, F इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल से 1/2 पाई QB बाय M। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं यही फॉर्मूला है कि नहीं है, दैट इज 1/QB बाय M, यस यही फॉर्मूला है। देखो F इज इक्वल्स टू 1/2 पाई QB बाय M। ओके वी हैव द फॉर्मूला शीट। मैं वही करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं एक बार पूरा फॉर्मूला शीट बना लेता हूं, तो मेरे को बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसको पढ़ते रहता हूं, पढ़ते पढ़ते वो चीज दिमाग में बैठ जाती है, यस और नो। चलो सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू, मेरे ख्याल से सारा वैल्यू तुमको दिया हुआ है, तो क्या मिलेगा देखो जरा, तो 1/2 पाई, 2 पाई हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, 6 पॉइंट तुम्हारा कितना हो जाता है 3.1428 इंटू चार्ज तुमको दिया हुआ, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, हाँ या ना। ओके तुमको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻4, तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है। मास इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31, तो सारा वैल्यू लगभग तुमको दिया हुआ है। देखो क्या हो जाएगा, पहले सारा पावर सॉल्व कर लो, तो 19 और -4, तो 19 और -4 क्या हो जाएंगे तुम्हारे 23 ऊपर आ जाएगा, तो इंटू 10⁻⁻23, नीचे क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻31, हाँ या ना। ओके ये देखो 3 से उड़ा दो, अप्रोक्सीमेटली उड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन तुम लोग कर सकते हो, देखो होगा, हो सकता है तुम्हारा आंसर थोड़ा सा वेरी करे, हो सकता है एग्जाम में तुमको 3 में से 2.5 मिले, बट वो आधे मार्क्स के लिए तुमको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, या फिर लॉग यूज करो। तो इफ यू वांट टू कैरी अ लॉग, भाई तुम लॉग यूज करके इसको परफेक्टली सॉल्व कर सकते हो। मैं जनरली अप्रोक्सीमेशन मेथड ही प्रीफर करता हूं। तो यहां पे देखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6, ये काट दो तुम्हारा 3 2 से, और ये काट दो डायरेक्टली 3 से, हाँ या ना। ओके ये लगभग तुम्हारा 3 1 से कट जाएगा, ये लगभग 15 है, तो 0.5 से लगभग कट जाएगा, 0.5 से लगभग। ओके अप्रोक्सीमेटली उतना ही कटेगा। ओके तो ऊपर देखो 0.5, ये तुम्हारा 0.5 और 2 इंटू करोगे तो लगभग आंसर 1 आएगा, तो 1 डिवाइड बाय 6.28, यस और नो। यहाँ पे देखो पावर काट दो, तो 23 में से 31 चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7 1 8 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो इंटू 10⁻8, और इसको तुम लोग डिवाइड कर सकते हो, 1 डिवाइड बाय 6.28 को डिवाइड करो, या फिर 100 डिवाइड बाय 628 कर दो, तो इसको डिवाइड करने के बाद जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो आंसर लिख दो, यस और नो। यूनिट विल बी हर्ट्स, यूनिट क्या हो जाएगा, हर्ट्स हो जाएगा। ओके यूनिट क्या हो जाएगा, हर्ट्स हो जाएगा। क्लियर, बात समझ आ गई एवरीवन।
पक्का समझ में आया? आपने फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की, यस और नो? ओके, ये कैलकुलेशन तुम लोग पे रख देता हूं, इतना कैलकुलेशन तुमको करना ही पड़ेगा। ओके, वी कैन नॉट डू ईच एंड एवरी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ओके, चलो अब और क्या बोला है, और बोला है मेरे को एनर्जी निकालना है। ओके, एनर्जी निकालना है मतलब भाई जनरली काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है क्योंकि वेलोसिटी है उसके पास, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या ही होता है, हमको पता है भाई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², हाँ या ना? तो हाफ मास मेरे को पता है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31, v² अपने को पता है दैट इज 3 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर, बराबर। तो यहां पे देख लो, तो बेसिकली सॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से फटाक से। देखो जरा, दिस हाफ एंड दिस कैन बी रिटन एज 4.5 10⁻31, यहां पे स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, ये 14 हो जाएगा, हाँ या ना? तो -31 -14 दैट बिकम कितना हो जाएगा, देखो जरा 31 41 में 4 डाल दिया तो दैट इज 45, तो 10⁻45 और 9 इंटू 4.5 कर दो, तो 9 इंटू 4.5 कर दोगे तो 4.5 9 5 जा 45, यस और नो? ओके, 46 नहीं 45 है ये, तो ये 45, 9 4 जा 36, 36 4 40, तो यहां पे आ जाएगा 40, दैट बिकम 40.5, तो यहां पे तुम्हारा 40.5, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 40.5 इंटू 10⁻45 जूल। अब कभी कभी क्वेश्चन में बोला रहता है कि भाई कन्वर्ट दिस जूल इनटू ईवी, इसको क्या करना है, हमको ईवी में कन्वर्ट करना है। तो जब कभी भी तुमको बोले कि भाई जूल से ईवी में कन्वर्ट करे तो ऑलवेज रिमेंबर कि तुमको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19, उससे तुम्हारे वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो जो भी तुम्हारा आंसर आया है ना उसको क्या करो, डिवाइड करो 1.6 इंटू 10⁻19 से। अब जैसे ही तुम लोग उससे डिवाइड कर दोगे तुम्हारा जो आंसर है दैट बिकम ईवी। ओके, वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर पूछा है क्वेश्चन में कि भाई जूल में आंसर नहीं चाहिए मेरे को ईवी में चाहिए, तो ऑलवेज डिवाइड योर आंसर 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर, बात में आ गई एवरीवन? पक्का सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अगेन मैंने बोला कि भाई एक ही क्वेश्चन में तुम्हारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, a very long straight wire carrying a current, भाई करंट कैरी हो रहा है दैट इज 5.2 एम्पियर। तो सेम गिवन डेटा, करंट है दैट इज 5.2 एम्पियर। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.1 सेंटीमीटर। सेम चीज, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड पूछा है कितने डिस्टेंस पे, दैट इज 3.1 सेंटीमीटर। ओके, 3.1 सेंटीमीटर पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है। ओके, सो वही सेम फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने देखा था ना, वही सेम क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सेम फॉर्मूला लगेगा। तो लगाने की कोशिश करते हैं। सेम देखो क्या मिलेगा, वी नो दैट तो हमारे पास फॉर्मूला दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, हाँ या ना? तो देखो जरा, म्यू नॉट क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻7। आई मेरे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज 5.2 डिवाइड बाय 2 को ऐसे रख दो, पाई को ऐसे रख दो, पाई से पाई कट जाएगा। देखो जरा, पाई से पाई कट भी गया, हाँ ना? और क्या बचेगा, इंटू आर, आर मेरे को दिया हुआ दैट इज 3.1, तो 3.1 इंटू 10⁻²। क्यों किया -2, भाई सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना, अभी तक प्रैक्टिस हो जाना चाहिए तुमको। तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा कटेगा, हाँ या ना? तो 2 इंटू 5.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104, तो 10.4 बराबर। ये देखो -7 है, -2 है, तो यहां पे -5 बचेगा, बराबर। ओके, 3.1 है तो डिवाइड में सिर्फ 3.1 बचा, तो डिवाइड कर दो। देखो 104 डिवाइड बाय 31 कर सकते हो तुम इसको डायरेक्टली, तो 104 डिवाइड बाय 31 इंटू 10⁻5, यस और नो? तो तुम लोग 104 डिवाइड बाय 31 करोगे, तुमको आंसर मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली करने जाओगे तो 3 के आसपास आंसर आएगा। देखो
100 पकड़ लो और इसको तुम लोग 30 पकड़ लो, तो भाई 30 को अगर ये करोगे तो लगभग 3.5 3.4 के आसपास आंसर आएगा। ओके, हाँ या ना? क्लियर? बात सुनना आ गई एवरीवन? पक्का? कहानी समझ में आई सबको? चलो बहुत बढ़िया। टेस्ला, यूनिट नहीं भूलना, याद रखना, कुछ भी हो जाए यूनिट नहीं भूलना। अगर तुम यूनिट भूल जाते हो तो वहां कहानी गड़बड़ हो जाती है, तो यूनिट नहीं भूलना, इस चीज पे ध्यान रखो। ओके, क्लियर एवरीवन? पक्का समझ में आया सबको? हाँ, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, अगर कहीं पे ऑब्वियसली हम स्क्रीन पे देखते हैं, यहां देखते हैं, तो हो सकता है कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक रहा। अगर रहा तो मेरे को करेक्ट कर देना, कोई इशू नहीं है, कमेंट करके बता दो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, सर आपने ये क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, आई विल एक्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट। सो 7वां क्वेश्चन हो गया है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो जरा। मैग्नेटिक फील्ड है एट अ सेंटर ऑफ सर्कुलर सर्किट कैरिंग अ लूप ऑफ रेडियस। तो एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस गिवन है, कितना रेडियस गिवन है देखो जरा। सो गिवन, भाई हमारे पास रेडियस है, कितना रेडियस है, तो रेडियस गिवन है दैट इज 12.3 सेंटीमीटर। तो 12.3 सेंटीमीटर, 12.3 सेंटीमीटर। ओके, मेरे पास रेडियस गिवन है। नेक्स्ट क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 6.4 इंटू 10⁻⁻6, 4 इंटू 6.4। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ओके, तो आर आ गया, बी आ गया। मेरे को पूछा है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है मेरे को। ओके, क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट, मेरे को स्मॉल एम निकालना है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कहीं ना कहीं मेरे को कैलकुलेट करना है। चलो, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला देखते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हम लोग देखने जाएं तो मैग्नेटिक मूवमेंट का एक बेहतरीन सा फॉर्मूला है जो अपने को काम आता है, दैट इज वी नो दैट इज एरिया इंटू करंट। हाँ या ना, एरिया इंटू करंट। तो ये तुम्हारा ए हो गया एरिया और आई हो गया तुम्हारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो कहीं ना कहीं एरिया तो मिल जाएगा बिकॉज रेडियस इज गिवन, तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे हम लोग, क्योंकि सर्कुलर लूप बोला है तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, तो एरिया तो मिल जाएगा। बट करंट देखो, करंट कहीं गिवन नहीं है। ओके, हाँ, बट मेरे को पूछा है मैग्नेटिक फील्ड दिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड दिया है तो मेरे को पता है भाई सेंटर में, मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब सर्कुलर लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, अगर देखने जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो भाई सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है मेरे पास, कितना फॉर्मूला है, दैट इज मेरे ख्याल से म्यू नॉट आई बाय 2r, ये फॉर्मूला है मेरे पास, बराबर। तो यहां पे देखो भाई, b मेरे को पता हुआ है, म्यू नॉट पता हुआ है, 2 पता हुआ है, r पता हुआ है, तो यहां से i निकल जाएगा। तो i कैसे निकलेगा देखो जरा, i का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2r को इधर भेज दो, तो b इंटू 2r डिवाइड बाय म्यू नॉट, बराबर। अब चाहिए तो तुम यहां से i का वैल्यू कैलकुलेट कर लो या फिर डायरेक्टली ये i का वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करता हूं। ओके, तो पुट इक्वेशन 2 इन 1, तो पुट करेंगे डायरेक्टली, क्या मिलेगा देखो जरा, m इज इक्वल्स टू एरिया, एरिया को मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना। ओके, और i का वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज b इंटू 2 इंटू आर डिवाइड बाय म्यू नॉट, हाँ या ना, बराबर। चलो, अब यहां से आर आर दैट बिकम आर क्यूब, बराबर, आर आर बिकम आर क्यूब। तो m इज इक्वल्स टू पाई आर क्यूब इंटू 2 इंटू बी डिवाइड बाय म्यू नॉट। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, दैट इज 2, पाई को वैसे ही रखो, नीचे वाले से कट जाएगा, r कितना है, दैट इज 12.3 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा ना, क्योंकि सेंटीमीटर में है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसका क्यूब, इसका क्या करना है, क्यूब। b बोले तो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 6.4, तो 6.4 इंटू 10⁻⁻6, तो 6.4 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइड में म्यू नॉट, म्यू नॉट का वैल्यू हमको पता होता है, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो देखो जरा, कुछ कट रहा है तो काट दो फटाफट, मेरे ख्याल से पाई कट रहा है तो पाई को काट दो, मेरे ख्याल से 2 भी और 4 भी कटेगा, 2 1 जा 2 2 जा, हाँ या ना, मेरे ख्याल से ये भी कटेगा 1 जा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3.2, बराबर, कट गया। और कुछ बच रहा है क्या देखो जरा, कुछ बच रहा है तो
इसको इधर एडजस्ट कर देते हैं, हाँ, और इसको ऊपर ले लेते हैं, तो सॉल्व करने में मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो और कुछ उड़ रहा है, इसको भी उड़ा दो, यहाँ पे 10⁻⁻1 बच जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 ऊपर जाके 10 हो जाएगा, दैट बिकम, तो यहाँ पे क्या बच रहा है देखो जरा, 12.3 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब, ये बच रहा है, ये ऊपर जाके +1 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, इंटू 3.2 बच रहा है, और डिवाइड में मेरे ख्याल से डिवाइड में कुछ भी नहीं बच रहा, बराबर। तो सिंपली क्या करना है देखो जरा, 10 इंटू 3.2 दैट इज 32 इंटू 12.3 का तुमको क्यूब लेना है, ओके, क्या लेना है, 12.3 का क्यूब लेना है। तो क्यूब के लिए तुम लोग देख सकते हो, मैं यूज कर रहा हूं, तुम लोग यूज मत करना क्योंकि मेरे को चलेगा, 12.3 इंटू 12.3 इंटू 12.3, तो दैट इज 10, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 1860 इंटू, ओके, तुम्हारा जो ये है 10⁻² का क्यूब, तो 10⁻² का क्यूब क्या हो जाएगा, -6, बराबर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एंड लिख दो, यू विल गेट द आंसर, ये तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, ओके। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लीकेशन वाला काम मैं तुम पे छोड़ देता हूं, दैट इज 1860.8 मल्टीप्लाई बाय 32, ओके। सो यूनिट क्या हो जाएगा देखो, अगेन एरिया, भाई एरिया इंटू करंट, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू, ओके, क्लियर। ये तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्लियर, समझा एवरीवन, पक्का, कहानी समझ में आ गई, ओके। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा। सो क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे, अगेन गिवन डेटा कलेक्ट करेंगे, गिवन डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, चलो फटाफट। तो अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 100 टन्स, ओके, एक सर्कुलर कॉइल है वायर का जो किससे बना हुआ है, 100 टन से बना हुआ है। तो 100 टन अपने को पता है, मतलब नंबर ऑफ टर्न दिया है, तो गिवन डेटा सबसे पहले कलेक्ट करो, नंबर ऑफ टर्न कितना है, दैट इज 100 टन, उसको हम लोग जनरली कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ टर्न को, ओके। आगे क्या बोला है, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, हर एक का रेडियस कितना है, तो रेडियस अपने को दिया दैट इज 8 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, हाँ 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻² मीटर। आगे क्या बोला है देखो जरा, इफ अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, तो करंट भी दिया है, मतलब आई दिया हमको, दैट इज 0.4 एम्पियर, ओके। आगे क्या बोला है, पासेस थ्रू इट, ओके, वो पास हो रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ओके। तो मैं ये मेरे को दिया हुआ है, मेरे को पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमको कहीं ना कहीं सेंटर पे ढूंढना है, ओके। तो ऑलरेडी हम लोग ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया हुआ, सेम क्वेश्चन है ये भाई, सेंटर पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखने जाए तो हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड किया था, कौन सा क्वेश्चन था, दैट इज दिस क्वेश्चन, ओके। सो ये क्वेश्चन है भाई जो अपने को मैग्नेटिक हम लोग ने सेंटर पे निकाला था, यहाँ पे मूवमेंट निकालना है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड का ऑलरेडी वी नो द फॉर्मूला, दैट इज μ0I/2r, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μ0I/2r। बस ध्यान क्या देना है भाई, ये एक लूप के लिए, ये सिंगल लूप का फॉर्मूला है, अपने पास कितना लूप है, कितना टर्न है, n टर्न है, तो यहाँ पे साथ में n भी लगा देना है, ओके। ऑलवेज रिमेंबर, ये मैग्नेटिक फील्ड एक की वजह से प्रोड्यूस होगा, हमको पूछा है कि n की वजह से कितना प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे n टर्न लगा देना है। चलो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, n टर्न कितना दिया, दैट इज 100 इंटू μ0 का वैल्यू तुमको पता है, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷, i कितना दिया हुआ, दैट इज 0.4 डिवाइड बाय, यहां पे देखो 2, r कितना दिया हुआ है, रेडियस दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻²। तो देखो जरा, काट दो, मेरे ख्याल से सारी चीज तो कट जाएगी फटाफट, जो कट रही है काट दो, ये गया 4, 4 1 जा 4, 2 जा, हाँ या ना, बराबर, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻², बराबर, यहां पे क्या हो जाएगा 100, बराबर, यहां पे इंटू पाई, बराबर, इंटू 10⁻⁷, बराबर,
और यहाँ पे है -10⁻⁴। तो क्या करते हैं, ये 100 को और 0.4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट बिकम 40। तो डायरेक्टली यहाँ पे मेरे को 40 मिल जाएगा। ओके, और डायरेक्टली वो नीचे से कट भी जाएगा, तो दिस बिकम 40 बराबर। अब देखो ये डायरेक्टली कट जाएगा मेरे ख्याल से 1 जा और ये 10 जा, तो डायरेक्टली कट गया ये। यहाँ पे देखो 10⁻⁻² है, -7 है, तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, दैट बिकम -5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज -5 बराबर। क्या बचेगा, 10 इंटू पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, तो 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 इंटू 10⁻⁻5, और नीचे कुछ बच नहीं रहा, आ गया तुम्हारा वैल्यू फटाक से, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। टेस्ला, समझा, तो 31.4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। क्लियर, समझा एवरीवन? ओके, चलो बहुत बढ़िया, एकदम इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ हार्ड दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 15 है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या बोला है सोलेनॉइड पे क्वेश्चन क्या है, देखो जरा। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर, मतलब उसका लेंथ दिया है पाई मीटर, तो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज गिवन। अगेन गिवन डेटा कलेक्ट करो, फटाफट गिवन डेटा कलेक्ट करो, मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। तो लेंथ दिया हुआ है दैट इज पाई सेंटीमीटर, अगेन सेंटीमीटर, पाई मीटर दिया है, तो नो नीड टू कन्वर्ट, तुमको डायरेक्टली मीटर में दे दिया है वो, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो पाई मीटर दे दिया है। 5 सेंटीमीटर इन डायामीटर, ओके 5 सेंटीमीटर, 5, तो डायामीटर उसका दिया है, डायामीटर दिया दैट इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये। ओके, आगे क्या बोला है देखो जरा, आगे हम लोग देखने जाए तो हैज अ वाइंडिंग ऑफ 1000 टन्स, मतलब मेरे को एन दे दिया है, एन कितना दिया है, दैट इज 1000 टन्स। ओके, मतलब 1000 बार उसका रोटेशन हुआ है। एंड द करंट, करंट दे दिया है 5 एम्पियर, तो मेरे को करंट दिया है दैट इज आई इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, है ना। जनरली इसको हम लोग स्मॉल आई लिखते हैं सोलेनॉइड में, तो इसको स्मॉल आई लिख लो। स्मॉल आई क्यों, क्योंकि वो सिंगल टर्न से करंट पास हो रहा है। ओके, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, सेंटर में उसके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, तो अगेन सोलेनॉइड का फॉर्मूला हमको पता है भाई, सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या ही होता है, तो दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, है ना। वेयर एन इज, ये जो एन है ये बहुत बेहतरीन एन है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं म्यू नॉट एन डिवाइड बाय एल इंटू आई। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, म्यू नॉट क्या हो जाएगा तुम्हारा, म्यू नॉट हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एन, नंबर ऑफ टर्न कितना दिया है तुमको 1000, आई कितना दिया है तुमको 5, और लेंथ कितना दिया है, लेंथ बोला है पाई, पाई मीटर बोला है ना, डायमीटर का काम नहीं है उतना, तो अपने को डायमीटर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय एल, हाँ या ना। तो देखो जरा, पाई से पाई मेरे ख्याल से कट जाएगा, तो काट दो, तो पाई से पाई कटा, और क्या हो जाएगा 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 दैट इज 20 इंटू यहां से 3 0 और ये 7 है, मतलब ये 4 हो जाएगा, -4 इंटू 10⁻⁻4 हो गया ना, और कुछ तो है नहीं, एकदम सिंपल कैलकुलेशन। चाहिए तो तुमको यहां से एक और जीरो कम कर दो, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10⁻³ भाई, यहां से एक जीरो, यहां से एक पॉइंट हटा दिया, तो 10⁻³ टेस्ला, तो 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला इज द आंसर। क्लियर, समझा एवरीवन, पक्का? ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, खाली यहां पे चीज का ध्यान क्या देना, ये जो एन लिखा है ना, ये एन का ध्यान देना है, बहुत ज्यादा जरूरी, ये एन को थोड़ा ध्यान देना, ये स्मॉल एन है, और स्मॉल एन का ज्यादा करके हम लोग मतलब लिखते हैं कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो, मतलब जितना भी तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उसको पर यूनिट लेंथ से क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, तो वो चीज का ध्यान रखना है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई वेयर एन इज कैपिटल एन डिवाइड बाय एल, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इट इज बेस्ड ऑन टोरॉइड। ओके, हम लोग एक सोलेनॉइड पे और एक टोरॉइड पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या बोला है देखो जरा, अ टोरॉइड ऑफ अ नैरो रेडियस, यहां पे रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, अगेन गिवन डेटा, सारे गिवन डेटा कलेक्ट करो।
तो रेडियस कितना दिया, रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज 1000 टन्स। तो 10 सेंटीमीटर और उसके पास टन्स कितने हैं, नंबर ऑफ टन्स है 1000। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10⁻² टेस्ला, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड दे दिया उन लोग ने, दैट इज 5 इंटू 10⁻² टेस्ला, बराबर 5 इंटू 10⁻² टेस्ला अलॉन्ग इट्स एक्सिस, हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड टू बी पास थ्रू द वायर, कितना करंट रिक्वायर्ड है उस वायर में से पास करने के लिए है। चलो तो यहां पे भी सेम हमारे पास करंट निकालना है अपने को। तो हमारे पास ऑलरेडी यहां पे सेम टोरॉइड के लिए भी फॉर्मूला है, वी नो दैट। तो टोरॉइड का फॉर्मूला क्या ही बनेगा अगर हम लोग देखने जाए तो, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, यहां पे ऑलरेडी वो कैपिटल एन है, डिवाइड बाय 2 पाई आर, यही था फॉर्मूला, दैट इज म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। देखो इसमें सारा चीज तो दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, पाई सब दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करो तुमको आई का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है इस तरफ, 5 इंटू 10⁻², म्यू नॉट कितना होता है, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन कितना दिया हुआ, दैट इज 1000, कीप आई एज इट इज क्योंकि अपने को आई निकालना है, डिवाइड बाय 2 पाई, तो 2 पाई इंटू आर, आर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 इंटू 10⁻², तो 10 इंटू 10⁻², तो 10 इंटू 10⁻², हाँ है ना। तो देखो सारा वैल्यू मेरे ख्याल से एकदम सिंपल हो गया है, सारा चीज कट जाएगा, 4 से पाई उड़ जाएगा, पाई से पाई उड़ गया, हाँ है ना। ये मेरे ख्याल से 1 जा, ये मेरे ख्याल से 2 जा उड़ जाएगा, हाँ है ना। ओके देखो जरा ये 10 और ये यहां से 1 0 गया, बराबर। मेरे ख्याल से यहां से -2 और -7 में से यहां पे 10⁻⁻5 बचेगा, बराबर। ओके ये 100 यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो जरा, दैट इज 5 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 100 इंटू ये 10⁻5 भी डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो जरा, ये आई है, नॉट बी, आई करंट निकाल रहे हैं ना अपन। तो मेरे ख्याल से सिंपल है, देखो जरा ये 2 0 यहां पे, -5 यहां पे, तो यहां पे बच जाएगा -3 और 5 इंटू 10⁻², ओके -3 और ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा नीचे -1 ऊपर जाके 10 हो जाएगा, दैट इज 50 एम्पियर। तो करंट कितना आएगा 50 एम्पियर। क्लियर, समझा, हाँ या ना। करंट विल बी 5 एम्पियर। क्लियर एवरीवन, पक्का समझ में आ गया, नॉट 5 एम्पियर 50 एम्पियर, यस और नो। ओके अब अलोंग एक्सिस बोला है, तो अलोंग एक्सिस तुम लोग इसको डायरेक्टली आधा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके डायरेक्टली इसको आधा कर दो, यू विल गेट द आंसर। हाँ ऑलरेडी सॉरी 2 बचा हुआ है ना, तो ये 2 भी डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये जब 2 तुम नीचे लेके आओगे तो 2 भी रहेगा डिनोमिनेटर में, तो 50 डिवाइड बाय 2 दैट इज आई इज इक्वल्स टू 25। अब आ गया आंसर, तो दैट 25 एम्पियर। तो 25 एम्पियर तुमको चाहिए इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर, समझ में आ गया एवरीवन, पक्का। ओके समझ में आया। ऑलमोस्ट हम लोग ने कुछ 7-8 क्वेश्चन किए हैं, तो लगभग सारे क्वेश्चंस खत्म किए हैं। ओके सारे टाइप के क्वेश्चंस खत्म किए हैं हम लोग ने। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं क्या करो भाई, प्रैक्टिस करो, यस और नो, उसके ऊपर बेसिकली प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को रिपीट करो। ओके जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए वो बेनिफिट होगा, और कहीं ना कहीं वो एग्जाम में तुमको समझ में आएंगी चीजें। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का। चलो बहुत बढ़िया। ओके चलो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे हम लोग ने एंड कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल वाली कहानी स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो बने रहिए। अगर वीडियो यहां तक देखा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चलो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों को शेयर जरूर कर लेना। ओके वी आर वेरी क्लोज टू तुम्हारा 100K। ओके तो फटाफट लाइक गणपति खत्म होने से पहले ही भाई सब लोग क्या करो, इसको 100K पहुंचा दो, और सबको हैप्पी गणेश फेस्टिवल। ओके सब लोग एंजॉय करो, बप्पा को जय करो। चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।